Hello everyone, my name is Dipesh Angam and my channel name is Mac Study। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज मैथ्स की एक नए लेक्चर्स में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीरीज़ एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ की अगर बात करेंगे आज इस लेक्चर में। सीक्वेंस सीरीज़ एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सीरीज़ मेन है हमारा इस टॉपिक में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is a set of natural number and range is any set। और एक और डेफिनेशन इसका, एन ऑर्डर सेट ऑफ रियल नंबर। इसका एक रियल नंबर ऐसे कुछ है इस टाइप के, इसको अपन कॉमा कॉमा के अंदर दिखते हैं। इस टाइप का अगर कोई आपका दिखे तो वो क्या है, वो सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जैसे दिए हैं, फंक्शन है और नेचुरल नंबर की इसका रेंज दिया हुआ है। जैसे एक है, एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी एक आता है। दो है, दो का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है हमें। और तीन है, तीन का अगर स्क्वायर करते हैं तो अपन क्या मिलता है, 9 मिलता है। और वैसे 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है। तो इस टाइप का आपका एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन में आपका एन स्क्वायर आ रहा है, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है हम उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं तो हमें एक नया नंबर मिल रहा है। इस टाइप का हो रहा है ना। मतलब आपका ए एन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ें तो अपन एक कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं अपन। उसके बाद रेंज ऑफ सीक्वेंस, इसके टाइप्स है कुछ। ठीक है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, सबसे पहला रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है क्या है, उसका कुछ खास मीनिंग तो इसमें नहीं है, बट इसको अपन अगर सिलेबस में है तो इसको अपन क्या कवर करते हैं। तो कवर करने के लिए अपन मैंने लिख दिया है पर रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो सेट ऑफ रेंज ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये आपका एक डेफिनेशन है। इसमें भी इसमें सेम ऐसा ही। इसमें आंसर किस टाइप का था, आंसर फाइनाइट आता है। फाइनाइट मतलब जिसका रेंज हमको एक नंबर रहता है, एक नंबर के बीच में होता है। जैसे -1 से 1, ये एक फाइनाइट नंबर है। अब इनफाइनाइट मतलब जिसमें एक नंबर इनफाइनाइट रहेगा, एक नंबर फाइनाइट भी हो गया तो भी वो इनफाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अगर इससे आपको एक और चीज़ मिलता है इसका एग्जांपल इस टाइप का। ये इनफाइनाइट है क्योंकि अगर हम इसमें नंबर 1/n है, अगर n का वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, 4 रखेंगे तो 1/4 आएगा। ऐसे अगर इनफाइनाइट अगर रखते हैं तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है। ये 0 आता है, 0 आएगा तो ये किस टाइप का हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस जिसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस मतलब जिसका बॉन्ड के हिसाब से आएगा। बाउंडेड सीक्वेंस में 2 बाउंड होते हैं, एक लोअर केस बाउंड होता है और एक अपर केस बाउंड होता है। इसको सीधा सीधा लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्मॉल के रहता है, स्मॉल के को अपन बोलते हैं लोअर बाउंड और कैपिटल के को बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो ए एन इज इक्वल टू 1/n आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप इसका सीक्वेंस की अगर बात करें निकाले तो इसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रखना पड़ेगा अपन को। तो अपन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। इससे अपन फिर बार बार उसको लिखना नहीं आगे एलिमेंट को, अपन क्या करते हैं सीधा इन्फिनिटी रख देते हैं। ठीक है, तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो आपका लोअर केस कौन सा है, लोअर केस है आपका 0 और अपर केस कौन सा है, अपर केस है आपका 1। तो आपका लोअर बाउंड क्या हुआ, लोअर बाउंड हुआ आपका स्मॉल के, मतलब 0 आपका क्या हुआ, लोअर बाउंड हुआ और 1 आपका क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ। ठीक है, तो इसको अपन किस टाइप से लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे। देखो आप देख पाओगे, आगे देख पा रहे हो। ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन था। अब इसके अंदर आपके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल तो ये था 1/n। दूसरा वैसे ही एग्जांपल सेम टू सेम आपको मिल जाता है 2 की पावर n। 2 की पावर n जैसे मिल गया आपको, तो 2 की पावर n है तो n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो अपन आएगा 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 8 आएगा, इस टाइप से आएगा। और इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये किस टाइप के बाउंड हो गए, अनबाउंडेड हो गए। ये बाउंडेड था, ये अनबाउंडेड। अनबाउंडेड होने का रीज़न ये है कि इसका जो रेंज है वो एक नंबर से होकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें एक नंबर से होकर एक नंबर तक ही आ रहा है, इसका अनबाउंडेड है। इस वाले केस में अगर आप देखें, इस वाले केस में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में
इस वाले क्वेश्चन में आपका 0 एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इन नंबर के बीच में जो आता है वो बाउंडेड में आता है, बाउंडेड हो जाता है। और जो अनबाउंडेड के केस में क्या होता है कि एक नंबर है और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू नंबर जब आता है तो ये अनबाउंडेड में आ जाता है, तो ये बाउंड यहाँ पास नहीं रहता है इनका, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की अगर बात करें तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में 3 टाइप के आते हैं। एक आता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक आता है ऑस्किलेटरी। ऑस्किलेटरी देखो, तो कन्वर्जेंट का कंडीशन क्या है, तो कन्वर्जेंट का कंडीशन ये है कि वो फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए। मतलब फाइनाइट एंड यूनिक मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम उसका कभी भी सीक्वेंस निकालें तो एक नंबर आना चाहिए, जैसे हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, एक नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का कंडीशन ये होता है कि वो इन्फिनाइट रहता है, जैसे इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी आना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी मतलब दोनों, नाइदर कन्वर्जेंट और ना ही डाइवर्जेंट, दोनों ना हो, जब कोई एकदम अलग केस आ जाता है, एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं, तो उस टाइप के केस में ऑस्किलेटरी। इतना याद हो गया, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये सब चीज़ों में को अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मैं अपना डिस्क्रिप्शन पर एक नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप एक हाई करके मैसेज करके आपको बोल सकते हो कि मुझे नोट्स चाहिए, आई वॉन्ट टू नोट्स, तो मैं उसका नोट्स दे सकता हूँ। आप बता दीजिए कि मुझे किस चैप्टर का चाहिए, तो वो आपको नोट्स प्रॉपरली मिल जाएगा, है ना, इस टाइप से। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व खुद हाथ से करूँगा, ठीक है। बहुत पढ़ा लिया आपको, इससे तो मैं थोड़ा सा हाथ से भी कर लेते हैं, हाथ से भी ज़रूरी होता है करना। तो क्वेश्चन देखो क्या है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको देखना, टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीक्वेंस। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो अपन जो कर रहे हैं ना, वो किस चीज़ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले सीक्वेंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा सीरीज़ में, ठीक है। तो पहले एक पार्ट कंप्लीट कर देते हैं इस चैप्टर का, पार्ट 2 है, कैसे, एक सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद सीरीज़ पढ़ेंगे। तो पहले मैं सीक्वेंस की पूरी क्वेश्चन कराने के बाद मैं आप सीरीज़ में पहुँचूँगा, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देख सकते हैं, इसको तीनों क्वेश्चन अभी करा देता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन मैं कराते रहूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है n+1/n, इस टाइप का है, ठीक है। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, an इज इक्वल टू, आपको क्या दिया क्वेश्चन में, n+1/n, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड अगर अपन लिमिट लगाएं तो क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा an, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1। देखो अपना मैं जितना डेफिनेशन वाला पार्ट था वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो अब मैं पूरा जितना भी आपका सॉल्यूशन वाली पार्ट आएगा वो पूरा सॉल्व करूँगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इसमें करने क्या वाले हैं, इसमें अपन करने वाले हैं n को बाहर निकाल लेंगे, तो n को बाहर निकालने पर क्या मिलेगा, 1+1/n, ये मिलेगा। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे अगर n कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखेंगे, अगर अब देखने के बाद अपन को क्या मिलता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1+1/n, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पास इन्फिनिटी रखते हैं, इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, तो ये लिमिट वाला पार्ट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1+1/n, और 1/n का मतलब क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो 1+0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को, 1, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चूँकि कैसा होगा, चूँकि कैसा होगा, कैसा होगा मतलब कहने का मतलब कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या ऑस्किलेटरी होगा, 3 टाइप का कंडीशन पढ़ा है। तो मैंने बोला था जब आपका कंडीशन नंबर आता है तो वो कौन सा होता है, फाइनाइट
और क्या कहलाता है, ये यूनिक कहलाता है। और फाइनाइट और यूनिक जो कहलाता है, एंड यूनिक जो कहलाता है उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। तो ये हमारा कैसा टाइप का है, ये हमारा जो है 1 इज फाइनाइट एंड यूनिक, therefore given sequence is converging, given sequence is converging। ठीक, इतना करना। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो, देखो एक बार अच्छे से देख लीजिए अगर देखते नहीं बना हो, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर से पूरा क्लियर बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने वापस लिखा, दोनों साइड मैंने लिमिट लिया। लिमिट लेने के बाद अपन स्कूल में पढ़े हैं कि अपन कभी भी लिमिट डायरेक्टली नहीं लगा सकते। डायरेक्टली लगाने के लिए अपन कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 अपॉन होना चाहिए सर। तो अपन उस टाइप के फॉर्म में लाने के लिए अपन ने क्या किया, एन को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद दोनों एन कट जाएगा, एन कट जाएगा अगर, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन एन। और 1 अब यहाँ पर लिमिट रख दो तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस कारण ऐसा हो गया, इस कारण स्टेप्स हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अगर करना है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी को क्वेश्चन को देखते देखते अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं पहले, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आप क्या करेंगे, जैसे अपन ने क्या लिखा था, ए एन इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है हमारा, टू एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू 0। इसमें ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो एन कॉमन निकलेगा यहाँ से भी कॉमन निकलेगा। यहाँ से एक एन कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, मैं दोनों काम एक साथ कर दे रहा हूँ, मल्टीपल काम। ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाला, एन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एन एन कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ से एक एन कटेगा तो एक एन बचेगा, और यहाँ पर से क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर, ये बचेगा। हमने क्या किया, यहाँ से एन कॉमन निकाला और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर एन स्क्वायर बचेगा, इस टाइप से हो जाएगा। अगर हम अब रख देते हैं इस पर इन्फिनिटी रख देते हैं, तो इन्फिनिटी अगर रखते हैं अपन यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1 है, 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, वही बात है, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब वही इन्फिनिटी कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, है ना। तो अब अपन जो चीज़ 0 होता है उसको 0 कर लेते हैं। 1 प्लस, देखो 1 अपॉन, मैंने बताया था अभी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, है ना, चूँकि ये होता है तो मैंने इधर 0 कर दिया। ठीक है, ये इन्फिनिटी को रहने देते हैं अभी। 1 प्लस ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 ये 0। ठीक है,
तो अब देखो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं 1/∞ यहाँ पर 1 + 0 1 + 0, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, 1/1 1 हो जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ रहा है क्या, 0। तो ये आपका आंसर आ रहा है। और आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, आंसर अभी भी क्या हो रहा है, वही फाइनाइट और यूनिक आ रहा है। ये क्या आ रहा है, फाइनाइट और यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सिंस 0 इज फाइनाइट एंड यूनिक, therefore given sequences कन्वर्जेंट। ये आपका क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। फिर से सीक्वेंस के कन्वर्जेंट, और कौन सा सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो ये वाली सीक्वेंस की बात करें, एक क्वेश्चन आप पूरा देख लीजिए। एक तीसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी में एक तीसरा क्वेश्चन भी करा ही देते हैं क्योंकि अपने पास टाइम है थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर 20 मिनट तक का रहे, उससे ज़्यादा मैं बनाना नहीं चाहता कभी भी। आगे अपन को बहुत सी चीज़ पढ़ना है। ये इसमें का लास्ट क्वेश्चन होगा टेस्ट में से, सीक्वेंस के टेस्ट में से। अब आएगा सीक्वेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस भी क्या है, -1/n आपका इस टाइप का। तो आपको सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है an जो है आपका क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है सबसे पहले, अपन ने क्या बताया था, an, वो किसके इक्वल है, an आपका है ये, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब उसके बाद क्या करते थे, लिमिट लेते थे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेते थे, n से इन्फिनिटी तक लेते थे, ठीक है। यहाँ पास an, यहाँ पास भी लेंगे लिमिट, यहाँ पास क्या लेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पास -1/n स्टेप्स। अब क्या करना है आपको, अब हमको करना है यहाँ पास कुछ नहीं है, यहाँ पास सीधा बात ये है कि अगर मैं यहाँ पास रखना चाहूँ 1 रखना चाहूँ तो क्या आएगा, इस टाइप का कंडीशन भी आपकी फॉलो होना, बनाना। नहीं बने तो क्या करेंगे अपन, सीधा आपको इतना पता होना चाहिए कि अपना जो नंबर है वो एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। तो अपन n का वैल्यू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 ऐसा करके रहता है, और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो हमारा n भी क्या होगा, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप ये भी लिख सकते हो कि n = क्या है, जहाँ, मतलब दे, ठीक है, ये लिखना, और है ना, ये लिखना, और लिख सकते हैं आप 1 2 3, और सीधा इन्फिनिटी लिख देना, ये भी चलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पास आपका जो a n है ना यहाँ पास, और यहाँ पास क्या है, -1/n, ठीक है। अगर n का वैल्यू अपन 1 रख रहे हैं तो यहाँ पास क्या मिलने वाला है हमको, 1/n ये, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है। n का वैल्यू 2 रख रहे हैं यहाँ पास, तो क्या मिल रहा है हमको, 2, और ये क्या हो जाएगा, 1। इसी 3 रख रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको, 4 रख रहे हैं, तो -1/4 = इस टाइप का आंसर, मतलब अल्टरनेट +, +, इस टाइप का चल रहा है। मतलब एक बार क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो एक बार 1 आ रहा है, एक बार फिर -1 आ रहा है, फिर वो 1 आ रहा है। तो इस टाइप का अगर आ रहा है आंसर, तो आपका ये आंसर क्या आएगा, लास्ट यहाँ पर लिख देना कि आपका जो an है वो लास्ट में सीक्वेंस इसका क्या आ रहा है, इसका सीक्वेंस आ रहा है लास्ट ये,
-1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 और 1 आ रहा है इस टाइप से, है ना। तो आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या आ जाएगा, गिवन सीक्वेंस -1 इस, अब मैंने बताया था जब आपका ना ही डाइवर्जेंट होता है और ना ही जब कन्वर्जेंट होता है तब कंडीशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी होता है, मैंने बताया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, तो अगर याद नहीं आ रहा फिर से आपको दिखा देते हैं कहाँ है। हाँ ठीक है, आपको कंडीशन मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने बताया था कि जब आपका ना ही कन्वर्जेंट होता है और ना ही डाइवर्जेंट होता है तब का कंडीशन क्या होता है, ऑस्किलेटरी होता है। तो ऑस्किलेटरी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑस्किलेटरी। तो ये तीनों क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए या आप चाहते हैं कि सेक्टर के पूरे आपको PDF मिले, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपका मैं नंबर डाल दिया रहूँगा, आप उससे हाई करके मैसेज कीजिए, आपको पक्का मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, वेलकम बैक, ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ भाई, कल फिर से इसी टाइम में फिर मिलेंगे, बाय बाय।